मैं आपको 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से क्रोम ब्राउजर की जो हिस्ट्री है वो जड़ से डिलीट हो जाएगी, कोई भी उसे देख नहीं पाएगा, वापस नहीं ला पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो जो वेबसाइट मैंने ओपन की है वो सारी वेबसाइट के नेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डेट के साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से कोई भी देख सकता है आपने क्रोम ब्राउजर में क्या क्या देखा है। तो इसे डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट ब्राउजिंग डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे ऑल टाइम पर सेट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे डिलीट पर क्लिक करना है, डिलीट डाटा इस पर क्लिक करना है, एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिलीट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, डिलीट हो गई। लेकिन ये जड़ से डिलीट नहीं हुई है, अभी ये क्रोम ब्राउजर में है। एक सेटिंग करने के बाद सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो वहां से भी कैसे डिलीट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको बैक आना है। अब यहाँ पर गूगल में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो कीवर्ड मैंने सर्च किए हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये अभी डिलीट नहीं हुए हैं। तो ये ऑल डिलीट कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई सिंगल कीवर्ड यहाँ से डिलीट करना है तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, एक पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करना है, तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप परमानेंटली हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है माई एक्टिविटी, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, माई एक्टिविटी आपको सर्च करना है। इसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आपको मिलेगी इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आना है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो आपने गूगल में सर्च किया है, जो जो वीडियोस देखी है, यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे हमने हिस्ट्री डिलीट कर दी थी लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसे डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिलीट बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज, या हो सकता है आपके फोन में यहाँ पर ऑल टाइम लिखा हो, ऑल टाइम या ऑलवेज दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट ऑल रहने देना है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो गई है, यहाँ पर आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो आप देखेंगे नो एक्टिविटी, यानी कि हमारी सारी गूगल की क्रोम ब्राउजर की जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो गई है, जड़ से डिलीट हो गई है, कोई भी इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको बैक आना है, रिसेंट ऐप से क्रोम ब्राउजर को बंद करना है और इसके बाद आपको दोबारा से क्रोम ब्राउजर पर क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, इस तरह से दबा के रखना है। तो यहाँ पर आपको ऐप इन्फो की सेटिंग मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो आपको मोर फीचर्स पर क्लिक करना है। तो ये वाली सेटिंग ऐप इन्फो, आई बटन है और ऐप इन्फो लिखा है, ये वाली सेटिंग आपको मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर डाटा, इस पर आपको क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर ऑल डाटा, इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। इससे कोई भी चीज आपकी डिलीट नहीं होगी। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको एक काम और करना है, क्लियर कैच भी कर लेना है, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है। इसके बाद बैक आना है, क्रोम ब्राउजर को बंद कर देना है रिसेंट ऐप से। अब आपको दोबारा से क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है तो आप देखेंगे क्रोम ब्राउजर जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर गूगल पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो माई एक्टिविटी हमने सर्च किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी सारी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो गई है। इस तरह से दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर की जो सर्च हिस्ट्री है, वॉच हिस्ट्री है, उसे परमानेंटली जड़ से डिलीट कर सकते हैं।